आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, उनको हमारी सबकी तरफ से बधाई, उनकी जी उनको शुभकामनाएं। 56वां जन्मदिन है उनका, अब तक 56। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के जन्मदिन का जश्न मन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं, उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना की है। और अपने जन्मदिन से पहले कल राहुल गांधी ने अलग अलग राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों के साथ एक मुलाकात की। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल राहुल गांधी इसी ट्रैक पर चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं, अनअपोलोजेटिक होकर के चल रहे हैं। और उन्होंने वही बातें कही जो वो पिछले कुछ दिनों से कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कहा कि पहले तो आपको बता दें, 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई है। इसमें एमपी, गोवा, मुंबई, दिल्ली, तेलंगाना जैसे राज्य थे। अब इसके बाद वो जुलाई में 10 और राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के लोगों से मिलेंगे। और वहां उन्होंने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है मुसलमानों पर, ईसाइयों पर, दलितों पर, इन सब की लड़ाई आपको लड़नी है। कांग्रेस को मुसलमान की लड़ाई मुसलमान कहकर, सिख की लड़ाई सिख कहकर लड़नी होगी। और यह भी कहा कि जिस दिन कांग्रेस संविधान की बात नहीं करेगी उस दिन वो कांग्रेस नहीं रह जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं जो बोलता हूं वो सच होता है। मैंने कोविड को लेकर के जो कहा वो सच हुआ, और आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 1 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और ये भी सच होगा। आप लिख के ले लीजिए, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, मैं उनकी असलियत जान गया हूं, इसलिए वो मुझसे नजर नहीं मिला पाते। सब रिपीट है, लेकिन रिपीट हो रहा है, यही खबर है। राहुल गांधी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं मुसलमान की बात करूंगा तो कोई नाराज हो जाएगा। और ये बात वो अपने लोगों से कह रहे हैं, तुम भी मत डरो, खुल के बोलो। मोदी जी ने शुभकामनाएं दी राहुल गांधी को। जी, मोदी जी ने शुभकामनाएं दी हैं। वो 2 तस्वीरें थी ना आज की, वो एक तो वो गंगा जी में परशुराम जी की भूमि की तरह तस्वीर, हाथ में फरसा लेकर के जलाभिषेक हो रहा है उनका भी देखिए। एक नशा तो है जो जब वो चढ़ जाती है ना तो बार बार एक ही रिपीट होते रहता है, और वह भांग का नशा। अरे जब चढ़ जाता है ना तो हमेशा, तो राहुल गांधी जी को चढ़ गया है ये। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, ये बात चढ़ गई है। हाँ, नहीं, नशा चढ़ गया है। हर समय प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज है। ये कोई भाषा है क्या प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री को बार बार आप कह रहे हैं खुले भाषा में पढ़े, भाषा से बहुत आगे निकल गई बात। नहीं, रोज आप प्रधानमंत्री, क्या आपके पास सबूत है जो रोज आप प्रधानमंत्री को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? बीजेपी वाले जवाब देंगे उस बात का। मैं तो कह रहा हूं ये जो बात वो कहते हैं बार बार, मैंने कहा आपसे कि शराब के नशे में नहीं होता है, सिगरेट के नशे में नहीं होता है, भांग के नशे में हो जाता है कि एक चीज जब लाइन में घुस जाती है ना तो बार बार पता नहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की कुंडली दिखवाई है, उसमें कहीं लिख के आ गया है कहीं से कि भाई ये 1 साल के प्रधानमंत्री और है, वरना एक बात वो बार बार कर रहे हैं, अलग बात है। नहीं, वो बार बार ये जो मेरी आपत्ति कंप्रोमाइज। ओके सर, नोटेड। ये जो बार बार कह रहे हैं कि ईसाई को ईसाई कहो, दलित को दलित कहो, और मुसलमान को मुसलमान कहो, क्या मैसेज है? ये तो योगी आदित्यनाथ का जवाब दिया था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी दलितों को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर चल रहे हैं, और 2024 का जो चुनाव परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर टिक गई, कांग्रेस 99 पे चली गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर समेट दिया, तो उनको लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी से अगर हम जाति के आधार पर लड़ाई करेंगे, हम ओबीसी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम दलितों को तोड़ेंगे। और मुसलमान तो वैसे भी कांग्रेस का सबसे फेवरेट वोट बैंक है ना। राहुल गांधी लगातार मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुसलमान सांसदों के माध्यम से वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का हाल हुआ है, बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, तो सबको ये संदेश दे रहे हैं भाई हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को कि राहुल गांधी और कांग्रेस ही है जो आपके मुद्दों की बात करती है, वही है जो वक्फ बिल पर लोकसभा में आपके लिए बोलती है। राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो आप बटो मत टुकड़ों में, कि बिहार में आप किसी एक के पास चले जाते हो, बंगाल में ममता के पास पड़ जाते हो, दिल्ली में आप केजरीवाल को ले लेते हो, और कहीं और महाराष्ट्र में आप शरद पवार के पास चले जाते हो, और ओबीसी के पास आप कुछ हिस्से में जा रहे हो। आप मुझे अपना सर्वमान्य नेता मुसलमानों का मानो, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता माने, और मुसलमानों का अगर मुझे 17-18% का एक मुश्त वोट मिलता है तो बाकी तो मैं वोट थोड़ा बटोर लूंगा। अब चुनावों में क्या नतीजे आएंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये तो स्ट्रेटेजी के लिहाज से ठीक लगता है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कहां खड़े हैं, तभी आप उसको बता भी पाएंगे। बीजेपी कहती है ना हिंदुओं की पार्टी, मतलब हिंदुओं के लिए है,